हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप 2023 के अंतर्गत जो आपका आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री का अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें टोटल पोस्ट का बात करें तो 550 पोस्ट पे इस पे ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया। ठीक है, अगर बात करते हैं इसका तो मेरिट लिस्ट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो मेरिट लिस्ट है वो भी इसका पब्लिक कर दिया गया है और 5 जून से लेकर 10 जून तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। तो वही आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लेके जाना है और उस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है, जो परफॉर्मा है, वो आपको कहां से मिलेगा, कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और कहां से आपको बनवाना है। तो सारी डिटेल की आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे अप्रेंटिसशिप का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह कंटिन्यू आपको वहां पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो सीधे चलते हैं हम इसके ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, मेरिट लिस्ट पे लेके चलेंगे और वहां पर डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के ऑफिशियल जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट है 23-24 सेशन का, उस पर हम आ गए हैं और यहाँ पे आपको सारा जो है डिटेल वो यहीं से आपको देखना और समझना है। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक बार फिर से डेट बता देते हैं। तो 5 जून से लेकर आपका 10 जून तक सभी छात्र यहाँ पे ट्रेड वाइज, ठीक है, फिटर का, वेल्डर का, तो आपका जिस भी ट्रेड में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है आपको उसी ट्रेड में जाना है। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो यहां पे देखिए आपको कुछ बातों को बताया गया। सबसे पहले वो देख लीजिए कि 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द सेम एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कहने का मतलब है कि जो भी आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम जितने भी डॉक्यूमेंट दिए हैं उन सभी का आपको एक सेट फोटोकॉपी अर्थात जेरॉक्स कॉपी कराकर रख लेना है और उसे सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि खुद के द्वारा वहां पे साइन करना है, किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से नहीं करवाना है, खुद से करना है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है। टोटल यहाँ पे 10 तरह का डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है। सबसे पहले बात करते हैं तो प्रिंट आउट हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप इसका फॉर्म अप्लाई किए थे तो इसका आपको प्रिंट आउट मिला होगा, ठीक है, जो आपने फॉर्म क्या क्या डिटेल उसमें सबमिट किया उसमें सारा इनपुट होगा, तो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा में आपको लेना है सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ एंड डिटेल मार्क्स। तो यहां पे आपका दूसरा डॉक्यूमेंट जो है आपका क्लास 10th का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है, और यहां तक कि मार्कशीट भी आपको ले लेना है, मतलब क्लास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले लेना है, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ क्लियर मेंशन उसमें हो और जो आपने 10th का मार्क्स भरा हो वो मार्क्स आपको डिटेल उसमें मेंशन होना चाहिए। तीसरा नंबर में बात करते हैं तो आईटीआई का सर्टिफिकेट ले लेना है, जो आपको एनसीवीटी ओनली हो। सिर्फ एनसीवीटी वाले के लिए फॉर्म आया था, एससीवीटी वाले के लिए नहीं। तो एनसीवीटी वाले अपना फॉर्म ले लेंगे, जो सर्टिफिकेट है वो ले लेंगे आईटीआई का। उसके बाद प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है, जो भी आपका एप्लीकेबल होगा वो सभी, जो इसका पेमेंट का रिसिप्ट है वो रिसिप्ट आपको लेना मत भूलिएगा। अब बात करें कि जिस पे एप्लीकेबल था, अनरिजर्व ओबीसी वाले रिसिप्ट ले लेंगे। मान लीजिए अगर रिसिप्ट आप नहीं डाउनलोड कर पाए होंगे तो आपने जब वहां पे पेमेंट किया होगा तो आप जो नंबर दिए होंगे, ठीक है, उस नंबर पे भी आपको मैसेज के माध्यम से इन्फॉर्म किया गया कि आपने यहाँ पे जो सक्सेसफुली अपना पेमेंट कर लिया, और उसी मैसेज को आपको क्या करना है, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ठीक है, उसी मैसेज को प्रिंट आउट करवा के भी आप ले जा सकते हैं। 5वां नंबर में देखते हैं, अभी तक टोटल हम लोग 4 डॉक्यूमेंट को यहां पे देख चुके। 5वां नंबर में बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है, तो जो भी यहां पे एप्लीकेबल होंगे, जो भी छात्र, वो आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप ले जा सकते हैं। उसके बाद ले जा सकते नहीं, आपको लेकर जाना है। उसके बाद देखिए कार्ड सर्टिफिकेट, जो भी आप एसटी एससी ओबीसी जो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते होंगे उसका आपको कार्ड सर्टिफिकेट लेके जाना है। देन उसके बाद बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल हैंडीक्राफ्ट इशू बाय द सिविल सर्जन, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का जो भी रिस्पेक्टिव फॉर्मेट में बनेगा वो आपको लेके जाना है, अगर आप एप्लीकेबल होंगे तो, अगर आप पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी में आते होंगे तो। चलिए 8वां डॉक्यूमेंट देखते हैं, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन वाले जितने भी होंगे उनको लेके जाना है, डिस्चार्ज वाला। 9वां नंबर डॉक्यूमेंट का बात करते हैं तो आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप क्या क्या लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड,
वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, 3 तरह का यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया है। और भी जो आपका यहाँ पे प्रूफ होगा वो भी प्रूफ आप कैरी करके साथ में लेके जा सकते हैं। 10वां डॉक्यूमेंट में बात करते हैं तो 2 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, मात्र 2 ही फोटोग्राफ्स आपको मांगा गया है। और ये जरूरी नहीं है कि जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते टाइम फोटोग्राफ्स आपने दिया था वही फोटोग्राफ रहेगा तो ही चलेगा, डिफरेंट फोटोग्राफ्स को भी आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारा जो आपका डॉक्यूमेंट था वो सारा डॉक्यूमेंट जो हम लोगों ने देख लिया। बाकी यहाँ पे देखिए कुछ आपको नोट करके बताया गया है, इसको भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे मिस नहीं किया जा सकता। चलिए देख लेते हैं। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड 1.5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ सीट इन ईच ट्रेड कैटेगरी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। द कैंडिडेट मस्ट reach on times and given date, otherwise their कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड। देखिए जो मेरिट लिस्ट बनाया गया है आपको 1.5 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, मतलब 550 वैकेंसी था, इसमें आपको 1.5 टाइम्स कैंडिडेट करके यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी किया गया। जिस भी डेट में जिस कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिस ट्रेड वालों को बुलाया गया है उसी डेट में जाना है, अन्यथा आपका कैंडिडेचर यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए नो डेली अलाउंस, ठीक है, और ट्रेवलिंग अलाउंस विल बी पेड ऑन दी यहाँ पे कैंडिडेट्स बीइंग कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जैसा कि आप सभी को पहले से भी पता होगा, आपको आने जाने का कोई भी खर्च यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देख लीजिए 10 डॉक्यूमेंट उधर हम लोगों ने देखा, प्लस एक और उसमें जोड़ दीजिए, आपका कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। चौथा नंबर में यहाँ पे बोल रहा कि the candidate who found suitable after document verification and whose name appear in the provisional panel are required to submit their medical fitness certificate duly issued by government authorized doctor not below the assistant rank surgeon of Central State Hospital format as annexer 1 within 5 days from the date of notification the result। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो लोग भी यहाँ पे सुटेबल पाए जाएंगे, आपको डीवी के टाइम पे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है, अगर आप बनवा लिए हैं तो लेके जा भी सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो जाते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और उसमें आप सुटेबल पाए जाते हो, तो जब आपका मेरिट लिस्ट जारी होता है उसके 5 दिनों के अंदर अंदर तक आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है आपको लेकर जाना है। अब बात रहा कि मेडिकल जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसका परफॉर्मा आप कहां से डाउनलोड करोगे, तो देखिए जब इसका नोटिफिकेशन आया था, ध्यान से सुनिए, जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो वहां पे भी क्लियरली आपको मेंशन किया गया, वहां हर तरह का आपको परफॉर्मा मिल जाएगा, चाहे कार्ड सर्टिफिकेट का हो, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का हो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो, डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट हो, हर तरह का परफॉर्मा आपको इसका नोटिफिकेशन वाला पीडीएफ में मिलेगा। कि जब इसका 550 पोस्ट का नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया, वो पीडीएफ में जाइएगा और अब जो परफॉर्मा आपको चाहिए वो डाउनलोड करके अपना यहाँ पे बनवा लीजिएगा। तो यही सारा डॉक्यूमेंट है आपको लेकर जाना है, जो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। बाकी अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं मिलाएंगे तो मिला लीजिएगा, 5 तारीख से आपका डीवी शुरू होने वाला है। ठीक है, बाकी फिर भी अगर आपके मन में जो भी यहाँ सवाल बचता है, डाउट बचता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।